एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। आज हम फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट, चैप्टर डी, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस। अब देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें अपने पास। एक तो देखो आएंगे अपने डायमेंशंस, डायमेंशन फार्मूले, डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशंस इक्वेशंस, डायमेंशन फार्मूले का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनमें आएंगी। अब बात करते हैं डायमेंशंस। तो डायमेंशंस से हम क्या समझते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर कोई आपसे पूछता है इसके डायमेंशंस क्या है, तो इसके डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, इसका मास, इसकी लेंथ, इसका डायमीटर, ये सब क्या है, एरिया, वॉल्यूम, इसके डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसके डायमेंशंस। तो डायमेंशंस से समझ गए ना आप, इनकी जो बेसिक मेजरमेंट्स होती हैं उनको क्या कहते हैं हम, डायमेंशंस। ओके, तो हम बात करते हैं, हम मैकेनिक्स में बात करेंगे। तो मैकेनिक्स में जितनी भी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको किन टर्म्स में लिख सकते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। देखो अपनी जितनी भी मैकेनिक्स की क्वांटिटी है उनको हम लेंथ, मास एंड टाइम इन तीन टर्म में लिख सकते हैं, चाहे कोई भी हो। जैसे अपने पास कोई भी क्वांटिटी है, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, ठीक है। सो ये l और टाइम क्या है, t। तो ये l और t में रिप्रेजेंट हो गई, l और t में। तो कोई भी अपने पास जो मैकेनिक्स की क्वांटिटी है उनको हम क्या कर सकते हैं, इन लेंथ, मास एंड टाइम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे वेलोसिटी का लिया हमने, ऐसे ही वॉल्यूम का, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम v क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्या होगी वॉल्यूम। अब इसमें देखो लेंथ l हो गया, ब्रेड्थ देखो है तो वही डिस्टेंस, लेंथ ही है, तो इसका भी क्या हो गया, l हो गया। और इसका हाइट किस में मेजर कर रहे हैं, लेंथ, एज ए लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, तो l। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, l क्यूब। तो हमारे पास अगर बात करें हम वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको कंप्लीटली लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, इन तीनों को रिप्रेजेंट करेंगे एक फॉर्मूले में। जैसे मास, लेंथ एंड टाइम। तो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम में क्या है, ओनली लेंथ है और वो भी पावर 3, और मास क्या है 0 एंड टाइम क्या है 0। तो ये इसका क्या हो जाता है, डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे ही हम वेलोसिटी का कर ले, कोई भी मैकेनिक्स क्वांटिटी, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, जो भी मैकेनिकल क्वांटिटीज है उनका, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का हमने निकाला था लेंथ अपॉन टाइम। सो लेंथ, टाइम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, टी इनवर्स, टी क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 1, एंड लेंथ क्या थी 1, और मास इसमें है ही नहीं, तो मास क्या हो जाएगा इसमें 0। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारे पास, किसका फॉर्मूला हो गया, वेलोसिटी का, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूले की, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की। तो याद रखना, हम मैकेनिक्स में सिर्फ इन तीनों क्वांटिटी से किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों से ही सारी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन मैकेनिक्स। ओके, अब बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले। अब डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, जो हमने अभी इन तीनों को मिला के, मास, लेंथ एंड टाइम, इन तीनों को अरेंज करके एक सिस्टम बनाया, लाइक इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, कि भाई उस क्वांटिटी में मास कितनी पावर से रेज है, लेंथ कितनी पावर से रेज है, एंड टाइम कितनी पावर से रेज है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, जैसे हमने वेलोसिटी का निकाला, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक टाइप की लेंथ है, सो l टाइम t, सो क्या आ जाएगा l इनवर्स t, सो l1। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा,
m क्या आ जाएगा, m इसमें है ही नहीं तो 0, l इसमें क्या है 1 एंड t इसमें क्या है -1। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इन तीनों टर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, उस क्वांटिटी में हमें देखना पड़ेगा कि लेंथ कितनी पावर से रेज है और टाइम कितनी पावर से रेज है एंड मास कितनी पावर से रेज है। तो इसमें लेंथ 1 से है और टाइम -1 से है और मास इसमें है ही नहीं तो m 0। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अब इसमें देखते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? डायमेंशनल इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या है? देखो, जैसे हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला है ना, उस डायमेंशनल फार्मूले को उसी क्वांटिटी से इक्वेट कर देंगे। जैसे हमने किसका निकाला था, वेलोसिटी का निकाला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो L by T दैट इज L1 T इनवर्स। ठीक है, तो क्या आया था इसका डायमेंशनल फार्मूला, m0 L1 T -1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा। अगर इस क्वांटिटी को हम वेलोसिटी के साथ इक्वेट कर देंगे तो उसका इसका मतलब ये क्या बन जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। देखो, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी है, ठीक है, इज इक्वल टू m0 L1 T इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। तो अब हम कुछ पढ़ लेते हैं, मैकेनिक्स में हमारे जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ लेते हैं। ओके, कुछ क्वांटिटीज के हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालेंगे। ओके, तो देखो, जैसे हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ओके, अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ही है। देखो, ऊपर जो हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या डायमेंशन आएंगे इसके, वेलोसिटी के ही डायमेंशन आएंगे। तो इसको हम वेलोसिटी मान सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालो पहले तो, वेलोसिटी को ब्रेक कर लो। ठीक है, कैसे ब्रेक करोगे, वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये क्या है, ये सारी बेसिक यूनिट्स हैं, इससे ज़्यादा हम इसको तोड़ नहीं सकते। तो इन बेसिक यूनिट्स का हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बना लेंगे। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ ही है और टाइम t। तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी का, और टाइम का क्या हो जाएगा t। सो पुट करिए L by T by T। ठीक है, ये t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t इनवर्स L1 T इनवर्स by T। अब ये वाला t भी ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। देखो, नीचे से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो कितना आ गया यहाँ पर, L1 T इनवर्स 2। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको कंप्लीट लिखेंगे MLT की फॉर्म में। सो MLT, तो हमारे पास m क्या है, इसमें 0 है, और l क्या है हमारे पास 1, और t क्या है हमारे पास यहाँ -2। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का हमारे पास क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी उठा लो, जैसे फोर्स। अब देखो, फोर्स हमने लिया, फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारे पास, अभी निकाला ना हमने, m0 L1 T इनवर्स 2। ये है एक्सेलरेशन का। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ मास का निकालना है। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, m1 L0 T 0। ठीक है, अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, इनकी पावर्स को ऐड कर देना है इसमें। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। देखो, m1 m0, तो क्या आ जाएगा, m1 L0 L1। सो L1
T0 T इनवर्स 2। तो ये क्या आ गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसका आ गया ये? फोर्स का। ठीक है, या तो आप एक्सेलरेशन का अलग से निकालो, मास का पुट करना है उसमें बस। उसके बाद ये किसका आ गया? फोर्स का आ गया m1 l1 T इनवर्स 2। ठीक है, समझ आया? एक दो एग्जांपल और लेते हैं, जैसे लेते हैं प्रेशर। अब देखो प्रेशर, प्रेशर का प्रेशर क्या होता है? फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया का डायमेंशन निकाल लो बस, क्योंकि फोर्स का हम निकाल चुके हैं। कैसे निकाल चुके हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन, वहां से निकाल दिया था, फोर्स का इतना आ गया। अब एरिया का डायमेंशन निकालना है, तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एल जो लेंथ है वो भी एल में ही आती है। ठीक है, डिस्टेंस एज ए डिस्टेंस, और ब्रेड्थ भी एज ए डिस्टेंस एल ही आती है। तो जो हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एरिया का, वो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर इसको कंप्लीट लिखेंगे तो m यहाँ 0 है एरिया में, और t यहाँ 0 है, तो ये आ गया इसका कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करना है? फोर्स का हमारे पास हमने निकाला है, तो फोर्स क्या है? m1 सो l1 T इनवर्स 2, और नीचे क्या है? अब हमने क्या किया था? जब मल्टीप्लाई में थे तो ऐड कर दिया था दोनों पावर्स को। अब डिवाइड में है तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। अब नीचे वाला ऊपर आएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? ये L1 है, ये L2, और बाकी सब क्या है? 0 है। यही लेस करनी है ले जाके, तो लेस करेंगे तो क्या होगा? 1 - 2, तो क्या आ जाएगा? -1। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा प्रेशर का, वो क्या आएगा? इज इक्वल टू m1, क्योंकि नीचे क्या है? 0। अब l ऊपर 1 है, नीचे 2 है, तो नीचे वाला ऊपर आके क्या हो जाएगा? -2। तो प्लस का 1 लेस हो जाएगा, तो क्या बन गया? माइनस का 1l। t 0 है तो t - 2 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे आप किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटी का ट्राई कर सकते हो, उसको थोड़ा सिंपल वे में लिखते जाओ और उसके डायमेंशन बनाते जाओ। मैकेनिक्स में हम सिर्फ 3 चीज़ों का यूज़ करेंगे, मास, लेंथ एंड टाइम। इन तीनों का चीज़ों का यूज़ करके हम इजीली निकाल सकते हैं। अब हम आगे जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक करते जाएंगे, उसके साथ साथ हम उनके डायमेंशनल फार्मूले करते जाएंगे। ओके, जैसे हमने एक्सेलरेशन का किया, फोर्स का किया, प्रेशर का किया, ऐसे जो भी क्वांटिटी आएगी, टॉर्क वगैरह जो भी, उनका सबका हम क्या करेंगे? साथ साथ डायमेंशनल फार्मूला भी करते चलेंगे, और वहाँ से आपको धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्लियर तो आपको यहाँ से भी हो गया होगा। कोई भी मैकेनिकल क्वांटिटी है, पहले उसको सिंपलेस्ट वे में लिखते जाओ, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उसको जितने जितने पार्ट्स में वो टूट सकता है एक बार उसको तोड़ लो, और फिर उसको MLT की फॉर्म में फिट कर दो। यही इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ओके ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि हमारे पास जो डायमेंशंस है वो कितने हैं? 4 टाइप के डायमेंशनल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है, और डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। सो आज आप ट्राई करोगे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट करोगे। डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देखो, कुछ क्वांटिटीज उठाओ, आपकी बुक्स में एग्जांपल्स हैं उनको उठाओ और डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देखो। ओके।